अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता चंपा जो कि क्लास शिशम के लिए है, यानी कि क्लास 6 के लिए है, उसमें से जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है सफ़ा नंबर 143 पे, 142 और 143, और इसका नाम है उर्दू ज़ुबान। ठीक है, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 142 पे। उर्दू ज़बान जो हम बोलते हैं आम हमारे पाकिस्तान में जो वाहिद ज़बान है उर्दू, जो हर किसी को समझ में आती है, हर कोई इसे बोल सकता है। हम मुख्तलिफ़ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो वो सिर्फ़ उर्दू ज़बान की वजह से, क्योंकि ये वाहिद ज़बान है, ये हम सबको समझ में आती है, चाहे टूटी फूटी हो, चाहे इसके अल्फाजों की अदायगी सही ना हो, लेकिन हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। ज़बान ज़रिया होती है किसी से बात करने का, किसी को अपनी बात समझाने का। तो ये जो हमारी उर्दू ज़ुबान है, ये हम सब के बाहमी मिलाप का ज़रिया है। ये हमारी कौमी ज़बान है, ये हमारी सरकारी ज़ुबान है। इसके लिए बहुत सी शख्सियात ने बहुत काम किया, लेकिन जहाँ पे उर्दू की बात आती है तो वहाँ पे बाबाए उर्दू का नाम यादगार और सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। मौलाना मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए इतना काम किया, उनकी इतनी खदमात हैं उर्दू ज़ुबान के लिए कि ऐसी खदमात शायद ही किसी की हों। तो सबसे पहले हम क्यों ना उर्दू ज़ुबान पर जिन्होंने इतना काम किया, जो इसको आगे लाने वाले हैं, जो इसका तारुफ करवाने वाले हैं, क्यों ना पहले हम उनके बारे में मुख्तसर सा पढ़ लें। मौलवी अब्दुल हक उर्दू के बहुत बड़े मुसन्निफ़, माहिर ज़ुबान, मुहक्किक, मौर्रिख़ और नक़ाद थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी उर्दू की तरक्की के लिए वक्फ़ कर दी। बाबाए उर्दू के नाम से जाने वाले मौलवी अब्दुल हक जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए इतना काम किया कि वो उनकी पहचान ही ये उर्दू बन गई और उनको बाबाए उर्दू कहा गया, उनको ख़िताब मिला बाबाए उर्दू का। अंजुमन तरक्की उर्दू के ताहयात सेक्रेटरी रहे। इस अंजुमन के तहत सैकड़ों नायाब किताबें शाया हुई। उर्दू कॉलेज कराची का क़याम और पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिलाने में मौलाना का बहुत बड़ा हाथ है। यानी मौलाना अब्दुल हक ने उर्दू ज़ुबान के लिए इतना काम किया कि जब ये कौमी ज़ुबान बनने जा रही थी तो सबसे आगे आप थे। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, ये दुनिया के मारूफ और जदीद ज़बानों में से एक है। उर्दू ने सिर्फ 400 साल में तरक्की की जितनी मंजिलें तय की हैं, सिर्फ 400 साल में दूसरी ज़ुबानों ने वो मंजिलें 1000 सालों में तय की होंगी। ज़ुबान की तरक्की के दो मयार हैं। एक ये कि इसमें हर किस्म के इल्मी मज़ामीन का सरमाया मौजूद हो, और दूसरा ये कि इंसानों की एक कसीर तादाद इससे वाकिफ़ हो। मैं आपसे अभी यही कह रही थी कि ये वो ज़ुबान है जो हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। ये वो कह रहे हैं कि ज़बान जो होती है वो तरक्की की ज़बानत होती है और उसमें दो मयार होने चाहिए। एक ये कि इल्मी मज़ामीन का सरमाया मौजूद हो, और दूसरा ये कि इंसानों की एक कसीर तादाद उस ज़बान से वाकिफ़ हो। उर्दू ज़बान उन दोनों मयारों पर पूरी उतरती है। दुनियाए इल्म का कौन सा अहम मौजू है जिस पर उर्दू में मवाद मौजूद नहीं है, और कौन सा इलाका है जहाँ इस ज़बान को जानने वाला कोई फ़र्द ना मिले? जनूबी एशिया तो इसका अपना ही इलाका है। जनूबी एशिया उर्दू का अपना इलाका है। मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक में उर्दू मानूस ज़बान है। इन मुल्कों के दुकानदार आम तौर पर उर्दू की शुद्ध बुद्ध रखते हैं।
बाज़ मगरबी ममालिक में तो उर्दू के अखबारात भी निकलते हैं। दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में इस ज़ुबान को सिखाने के इंतज़ामात मौजूद हैं। उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने बातें कही हैं। किसी ने कहा यह ज़ुबान अरबी और कदीम सिंधी के मिलाप से बनी, किसी ने इसका वतन पंजाब बताया और किसी ने दक्कन। लेकिन जिस नज़रिए से ज़ुबान की ज़्यादा माहिरीन मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि इसकी इब्तिदा दिल्ली और उसके आस पास के इलाके से हुई। जब मुसलमान हुक्मरान तुर्की, फ़ारसी और अरबी बोलते हुए जनूबी एशिया में आकर आबाद हुए तो उनकी ज़ुबानों का असर हिंदी पर पड़ा और हिंदी, फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों के मेल जोल से एक नई ज़ुबान बनना शुरू हो गई। मतलब उन्होंने जो अपनी ज़ुबान है सब ने मुख्तलिफ, किसी ने एक लफ्ज़ इसका बोला, तुर्की का बोल दिया, एक फ़ारसी का बोल दिया, एक अरबी का बोल दिया, एक हिंदी का बोल दिया। छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐसे उन्होंने एक दूसरे को अपनी बातें समझाना शुरू कर दी। तो क्या हो गया कि एक नई ज़बान बन गई कि भाई अब इतनी सारी चीज़ों से मिलके एक चीज़ बन ही गई ना, तो वो उन लोगों को वो बात समझ, वो ज़बान जो है वो उनको समझ भी आने लग गई। ऐसी एक ज़बान बनना शुरू होगी। इस ज़ुबान में चूँकि मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल थे, इसलिए मुख्तलिफ़ कौमों के अफराद अपनी अपनी ज़ुबान के बजाय उसी ज़ुबान पर एक दूसरे से बातचीत करते थे। शुरू में ये ज़ुबान रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ख़ास लोग फ़ारसी और अरबी में गुफ्तगू करते थे। रफ्ता रफ्ता ये आवाम के हल्के से निकल कर ख्वास की महफिलों तक जा पहुँची। दक्कन की रियासतों में शुमाली हिंद के बरक्स फ़ारसी का रवाज कम था, इसलिए वहाँ उर्दू में शायरी भी हुई और नसर की भी किताबें तसनीफ़ हुई। शुमाली हिंद यानी दिल्ली वग़ैरह में उर्दू लिखने का काम बाद में शुरू हुआ। दक्कन और शुमाली हिंद दोनों ही जगह शुरू में तबलीग दीन की खातिर मजहबी किताबें उर्दू में लिखी गई। बाद में शेर गोई और दास्तानें लिखने का दौर आया। ये दौर बहुत बाद में आया। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। जब मुसलमानों का दौरे हुकूमत था तो जो ज़बान आम बोली जाती, जो सरकारी ज़बान थी वो थी फ़ारसी। अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी दफ्तर की ज़बान बनाया और इंग्लिस्तान से आने वाले अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए उर्दू की किताबें लिखवाईं और छपवाईं। इस तरह उर्दू ज़ुबान की तरक्की दिन दुनी रात चुगनी होने लगी और देखते ही देखते इसमें नसर और नज़म की तसनीफ़ात के ज़ख़ीरे तेज़ी से इजाफ़ा करने लगे। ये एक इल्मी ज़ुबान बन गई। पहले अरबी और फिर अंग्रेज़ी की अहम किताबों के तर्जुमे उर्दू में हुआ। फिर अहले इल्म हज़रात ने उर्दू में ऐसी उम्दा किताबें लिखी जिसके तर्जुमे दूसरी ज़ुबानों में किए गए। इन लिखने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर इसी उर्दू ज़ुबान के लिए बड़ा काम किया। अंग्रेज़ों ने कुछ अरसे बाद उर्दू की जगह अंग्रेज़ी को दफ्तरी ज़बान बना दिया, लेकिन उनके इस इक़दाम से उर्दू की तरक्की ना रुक सकी। किताबें जो तसनीफ़ात थी, जो किताबों की तसनीफ़ है वो वही उर्दू में ही होती रही। इस चीज़ को अंग्रेज़ नहीं रोक सके। जब जनूबी एशिया की तक़सीम अमल में आई तो पंजाब, मशरिक़ बंगाल, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद के सूबे पाकिस्तान में शामिल हुए। उन इलाकों में से हर एक की अपनी एक बोली थी, एक ज़ुबान थी, मतलब सबकी अपनी। मुल्क की वहदत के लिए एक ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत है जो हर इलाके के लोग समझ सकें और बोल सकें और दूसरे सूबों के लोगों से इस ज़ुबान से गुफ्तगू कर सकें। ये ज़रूरत उर्दू के अलावा कोई और ज़ुबान पूरी नहीं कर सकती थी। चुनाचे यही ज़ुबान पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार पाई। जहाँ तहरीक पाकिस्तान को उर्दू से ये फ़ायदा हुआ कि उसके ज़रिए से ये तहरीक मुल्क के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में जा पहुँची। वहाँ पाकिस्तान के नतीजे में ख़ुद उर्दू को भी तरक्की हासिल हुई। नज़रिए पाकिस्तान पर बहुत बड़ी तादाद में किताबें तसनीफ़ हुई। मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़ुबानों के नसर और नज़म के शाहकारों का तर्जुमा उर्दू में हुआ और इस तरह उर्दू का दामन वसी तर होता चला गया। कौमी ज़ुबान की हैसियत से तालीमी इदारों में इब्तदाई जमातों से लेकर आला दर्जों तक उर्दू को एक मज़मून की हैसियत से रखा गया। हर मज़मून की किताबें लिखी जाती रहीं और इसके इल्मी ख़जाने में इजाफ़ा होता गया। इन तमाम मंजिलों से गुज़र कर आज उर्दू ज़ुबान इस काबिल हो गई है कि इसका शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में होता है।
और इसकी तसनीफ़ात को दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों की तसनीफ़ात के मुकाबले में रखा जा सकता है। माशाअल्लाह हमारी उर्दू ज़ुबान, क्या ही बात है इसकी, कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए हमारे खैर बड़ों ने बहुत काम किया। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये मौलवी अब्दुल हक हो गए, ऐसे कई हमारे बुज़ुर्ग आए जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया, बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम किया। और फिर कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है, लगन और मेहनत सच्ची हो तो वो रंग लाती है, और वो रंग लाई। और आज उर्दू को हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि उर्दू क्या है। ठीक है, तो ये थी उर्दू ज़ुबान। आपने इसे एक दफ़ा दोबारा पूरे जितने ये जो आपका चैप्टर है, इसे आपने एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है, मौलवी साहब के बारे में पढ़ना है और इसको समझना है कि आखिर ये कौन है जिन्होंने उर्दू के लिए इतना काम किया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब कवायद में आप आ जाइए सफ़ा नंबर 133 पे। सफ़ा नंबर 133 पे है। इसमें नकरा और इसकी इक़साम, इसमें नकरा और इसकी इक़साम। इसमें नकरा किसी शख्स, जगह या चीज़ के आम नाम को जाहिर करता है, मसलन आदमी, शहर, कुर्सी। इसमें नकरा की इक़साम, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें तस्ग़ीर, इसमें मुक़ब्बर, इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ की दो इक़साम हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिसमें वक्त के मायने पाए जाते हैं, मसलन सुबह, दोपहर, शाम। इसमें ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह के मायने पाए जाते हों, मसलन घर, मस्जिद, बाग। एक में इसमें ज़र्फ़ जो है इसकी दो इक़साम में, एक में वक्त के मायने हैं और एक में जगह के मायने हैं। ठीक है, अब है इसमें आला जिसमें किसी औजार या आले के मायने पाए जाते हैं, मसलन कैंची, हथौड़ा। आप सबको मालूम होगा ना, कैंची हथौड़ा औजार में आता है, तो ये इसमें आला मतलब आला में आता है। ठीक है, इसमें सौत किसी बेजान या जानदार चीज़ की आवाज़ को जाहिर करता है, मसलन टिप टिप पानी की आवाज़, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़। इसमें तस्ग़ीर ऐसा इसम जिसमें छोटाई के मायने पाए जाए, मसलन डब्बा से डिबिया, संदूक से संदूकचा, मतलब बड़ी से छोटी चीज़ की तरफ जाना। इसमें मुकब्बर जिसमें बड़ाई के मायने पाए जाए, मसलन बाज से बदंगड़, गठरी से गट्ठर। मतलब यहाँ पे है बड़ी से बहुत ही बड़ी और एक छोटी से बहुत ही छोटी। तो ये था इसमें नकरा और इसकी इक़साम। ये आप अपनी उर्दू के नोटबुक में जो आपका कवायद का पोर्शन है उसमें तरतीबवार लिखेंगे। पहले आपने इसको समझना है और उसके बाद फिर इसे अपने नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आएंगे नए टॉपिक के साथ।